guys, welcome back to my YouTube channel Guleenal. So today we will talk about our 17 topic of Metrogas Q card series. हमारा आज का Q card है Describe a time you had a disagreement with someone. कोई ऐसे समय के बारे में बताएं जब आप किसी के साथ किसी बात पर या फिर किसी डिसीज़न पर सहमत नहीं थे। तो पहले हम आज की Q card के बुलेट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हु वॉज द पर्सन, किसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट हुआ। वाई डिड यू हैव द डिसएग्रीमेंट, क्यों आप उस बात पर सहमत नहीं थे जहाँ आपने उस बात को डिसएग्री किया। वॉज द इशू रिसॉल्व, इफ़ येस हाउ, क्या वो इशू सॉल्व हुआ या फिर नहीं, अगर हो गया तो कैसे हुआ। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कैसा लगा आपको वो डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करके। तो नेक्स्ट होते हैं वोकैबुलरी पर मूव। तो जो वोकैबुलरी हम आज के क्यू कार्ड में डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है जब क्लाउड फट जाते हैं, बादल फट जाते हैं। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, जैसे आप किसी अपॉइंटमेंट को आगे कर दो, आपका कोई प्लान है उसको आगे कर दो, मतलब वो हो गया पोस्टपोन। फैटल का मतलब होता है कोई ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाना जिसकी वजह से किसी का जान माल का नुकसान हो जाता है, मतलब जान चली जाती है। लैंड स्लाइडिंग का मतलब होता है जब जैसे पहाड़ों में पत्थर वगैरह खिसक जाते हैं, ज़मीन खिसकने की वजह से जो मिट्टी है वो नीचे आ जाती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसको हम लैंड स्लाइडिंग बोल देते हैं। क्यू कार्ड पर मूव होते हैं। पीपल हैव कॉन्ट्रास्टिंग व्यू समटाइम एंड इट इज़ नेचुरल दैट यू मे डिसएग्री विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, पार्टनर्स एंड कलीग्स। कहते हैं कुछ लोगों की जो कई बार बातें हो जाती हैं कि उनके साथ हमेशा ही हमारी बहस हो जाती है किसी चीज़ पर। हमेशा ये नेचुरल है कि हम किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाए या किसी बात से हम सहमत ना हो। जैसे कि हमारे हमेशा ही आमतौर पर होते रहते हैं कि हम कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ डिसएग्री हो जाते हैं किसी बात पर। हम मतलब उसको हाँ में जवाब नहीं देते, कह देते कि नहीं ये बात तो सही नहीं है। When disagreement happen, one should try to explain their view. अगर किसी बात पर आपकी बहस भी हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको उसको दूसरा पर्सन है उसको चाहिए कि आप उसके व्यू को सुने, उसको अपना व्यू रखने का मौका दें। सो अदर कैन अंडरस्टैंड, ताकि दूसरा बंदा है जो वो समझ सके। डिसएग्रीमेंट कैन हैपन ओवर टू डिफरेंट चॉइसेस और आइडियाज़ रिगार्डिंग एनीथिंग इन लाइफ। जो डिसएग्रीमेंट है दो चीज़ों के ऊपर हो सकता है, मतलब दोनों का व्यू अलग अलग होता है, मतलब दो डिफरेंट चीज़ों पर हो सकता है। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है उसके ऊपर। Here I am going to talk about a time I had a disagreement with my friends. यहाँ पर मैं एक समय के बारे में बताना चाहता हूँ जब मेरे फ्रेंड के साथ बहस होगी किसी चीज़ पर। I had a disagreement विद माई फ्रेंड जोई। मेरा मतलब कि डिसएग्रीमेंट बहस होगी मेरे फ्रेंड के साथ, जोई के साथ, किसी मैटर पर। वी हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप टू शिमला एंड मनाली फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम एक ट्रिप प्लान कर रहे थे मनाली और शिमला के लिए बहुत लंबे समय से। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग मी अबाउट आर ट्रिप, और हमें अपनी ट्रिप के बारे में बार बार ही बताता जा रहा था। आई वॉज नॉट रेडी, मैं उसके लिए तैयार नहीं था, एज आई वॉज रीडिंग न्यूज़ अबाउट द बैड वेदर इन द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मैं न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर हम ट्रिप प्लान कर रहे थे, वहाँ का बैड वेदर था, जो मौसम था ख़राब चल रहा था उसके बारे में। Just before a day of traveling, I read news about a huge landslide and a lot of fatal accidents, so I refused to travel and told him to postpone the trip. जब हम ट्रैवलिंग के लिए निकले वाले थे उससे एक दिन पहले मैंने वहाँ की न्यूज़ सुनी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है और काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें लोगों की मौत हो गई है। तो इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उसको वहाँ पर जाने का, और उसको कहा कि चलो हम जो हमारा ट्रिप है उसको आगे बढ़ा देते हैं। We had an argument and he was quite unhappy with my decision. हमारी आपस में बहस हो गई और क्योंकि वो जो मेरा डिसीज़न था उससे खुश नहीं था। He wanted the trip to be adventurous. उसको चाहिए था कि वो जो ट्रिप है थोड़ी एडवेंचरस हो, मतलब ख़तरनाक हो। एंड डिड नॉट केयर अबाउट द ऑनगोइंग सिचुएशन, और उसको कोई परवाह नहीं थी कि कैसे वो मतलब जो भी होगा, वो कह रहा था कि देखा जाएगा वहाँ पे जाके। वाइल आई माइंडेड द वेदर एंड आई डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी रिस्क। जब मैंने देखा कि क्या वेदर है उसके बारे में देखा तो मैंने सोचा मैं तो कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। We had an elaborate discussion in our friend group and we postponed a trip for 1 week. हमने अच्छे से डिस्कस किया अपने फ्रेंड ग्रुप में और हमने पोस्टपोन कर दी ट्रिप अगले हफ्ते के लिए।
एंड द डिसएग्रीमेंट वो सेटल बिटवीन अस, और जो डिसएग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में, जो भी बहस हुई थी वो ठीक हो गई. इन अ फ्यू डेज जोई वॉज थैंकिंग मी एज देयर वॉज हैवी रेनफॉल एंड अ क्लाउड बर्स्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड. तो कुछ दिनों बाद जो जोई था मेरे पास आया, मेरा शुक्रिया किया, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर हम जाने वाले थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, क्योंकि वहाँ पर बादल फट गए थे और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई. एंड मैनी वर स्टक ऑन द रोड इन द ट्रैफिक विद फूड. तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो रोड पे ही फंस गए, उनके पास खाना भी नहीं था, या फिर खाना था तो बहुत कम था. द सिचुएशन वॉज इन द न्यूज़ एंड एवरी वन विद डिस्कसिंग इट. जो सिचुएशन थी ये सारी न्यूज़ में दिखाई जा रही थी और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था. आई थैंक गॉड दैट आई डिड नॉट ट्रैवल. मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं नहीं गया उस ट्रिप पर. एंड पेड अटेंशन टू द वेदर फोरकास्ट, और मैं जो वेदर फोरकास्ट था उसको देखता रहा. सो आई वॉज सेव्ड था, क्योंकि मैं जो वेदर फोरकास्ट था उसको देखता रहा, इसके लिए मैं बच गया. तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. तो ये था डिसएग्रीमेंट जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, बट बाद में सॉल्व हो गया था. अगर आपको आइडिया और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं और भी ग्रो सकती हूँ. तो आप अपने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.